श्यामा श्याम निकुंज विराजत श्यामा श्याम श्यामा श्याम निकुंज विराजत श्यामा श्याम निकुंज
परस्पर प्राण सुधार लाजत अमित मनोज लाजत अमित मनोज श्यामा श्याम निकुंज विराजत श्यामा श्याम निकुंज श्यामा श्याम निकुंज विराजत श्यामा श्याम प्रेम भरे सुच सखे मंजरे प्रेम भरे हारे सब चौपा हारे सब निरखी मनोहर निरखी मनोहर मधुर जुगल छविया निरखी मनोहर मधुर जुगल छविया निरखी मनोहर मधुर जुगल छविया हियति भरो लास हियति भरो लास श्यामा श्याम निकुंज विराजत श्यामा श्याम निकुंज विराजत श्यामा श्याम निकुंज श्यामा श्याम 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 नहीं स्केल में था, मैं कुछ सोच के हंस रहा था। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की
पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। कल हम सुन रहे थे कि बाबा ने कहा कि हमारे मन का जो दर्पण है हमें पहले उसे साफ करना है। मन का जो दर्पण है, जो हृदय है, उसे साफ करना है। वो कैसे साफ होगा? इस कलयुग में सबसे सरलतम उपाय अगर कोई मन को साफ करने का है, वो है भगवान का नाम। वो है भगवान का नाम। जितना जितना नाम लोगे उतना उतना मन निर्मल होता चला जाएगा। बाबा ने कहा कि देखो जो दर्पण होता है ना, पहले तो उसके पेंच ढीले, हिल रहा है, मन पे कीचड़ जमी पड़ी है, मतलब उस पे आईने पे कीचड़ जमी पड़ी है, ऊपर से हिल रहा है और ऊपर से फिर पर्दा लगा हुआ है। तो हमारा काम कितना है? हमारा काम बस इतना है कि उस जो आईना है ना, उसे हम साफ कर लें बस एक तरीके से। मतलब नाम जब से उसको उसके ऊपर कपड़ा सा फेर दें बस। फिर भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, भाई पेंच हम कसते हैं। संत जन क्या करते हैं? पेंच कसते हैं। हाँ भाई अंगद दास, कहाँ रह रहा है तू उदास? चल आ जा फटाफट मंदिर। और खींच तान के हमें बुला लेते हैं। वो पेंच कसना होता है। जब पेंच कस जाते हैं संतों के द्वारा, तो भगवान क्या करते हैं भैया? वो संत भगवान क्या करते हैं? पर्दा हटा देते हैं, आवरण जो भंग करते हैं, और फिर भगवान दिखाई दे जाते हैं सामने। पूज्य भैया को प्रणाम। तो बस अपना काम इतना ही है। पूज्य बाबा कहते हैं, निरंतर नाम जप का साबुन फेरते चलो। नाम जप का साबुन लगाते चलो। मन की मलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। मलिनता बहुत प्रकार की है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट चल जाएगा, छल भी हो जाता है एक बार भगवान, पर जो छिद्र होते हैं ना, छिद्र क्या होता है? छिद्रान्वेषण, मतलब सामने वाले में क्या कमी है, इस बात को पता करते रहना कि सामने वाला क्यों ढंग से नहीं चल रहा है, सामने वाला भजन क्यों नहीं कर पा रहा है। अपने भजन का पता नहीं, सामने वाले में छिद्रान्वेषण होता है। तो महाराज जी ने कहा कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं ये जो छिद्र है ना, ये छिद्रान्वेषण अपने में करना था। अपने में छिद्र देखने थे, लेकिन हम देखते हैं सामने वाले में कि ऋषभ प्रभु 16 माला नहीं कर पा रहे हो, आपकी 16 माला करवाऊंगा, मैं 6 करता हूँ, मैं 6 माला करता हूँ। तो दूसरे के सुधार का ठेका ले लेते हैं। तो पहले अपना सुधार करना है। अभी आपने लीला की, तत्व की इतनी बातें सुनी हैं, पर इनका सबको एक समान लाभ नहीं मिलता। इसमें एकमात्र कारण यह है कि मन की मलिनता बहुत है। जिसका मल जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसे भगवान की बातों में आनंद कम आएगा। जिसके मन में जितना कीचड़ भरा होगा उतना उसे भगवान की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। मैं कई बार सुनाता हूँ घटना कि पूज्य बाबा से एक नए नए साधु मिलने आए। ऊपर से दिखा रहे थे कि हम बहुत तगड़े रसिक हैं। ऊपर से दिखाना और भीतर होना बहुत फर्क होता है इसमें। तो पूज्य बाबा की कुटिया के बाहर बैठ गए, इंतजार कर रहे थे गिरिराज परिसर में बैठ करके। और जब इंतजार करते, जब शुरू में आए तो कह रहे, हाँ पूज्य राधा बाबा सरकार हैं, महाभाव रस निमग्न हैं, जय हो पूज्य राधा बाबा सरकार की जय हो। और बार बार जय जयकार करो। आधा घंटा जय जयकार चला। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था जय जयकार कम होता जा रहा था। जब 1 घंटा हो गया तो महाराज जी के भीतर का दावानल बाहर आया। कहते हम क्या पागल हैं क्या, वैराग्य धारण करे बैठे? हम भी तो साधु होंगे, नए सही पर हैं तो साधु, कुछ छोड़कर ही त्याग कर ही आए। ये कोई बात होती है 1-1, 1.5 घंटा संतों को इंतजार करवाना? इतने में बाबा भगत जी और
राम सनेही दादा के साथ बाहर निकले। बाबा का स्वास्थ्य उस दिन अनुकूल नहीं था, तो जब बाबा बाहर आए तो धीरे धीरे बाहर आए तो बाबा की दृष्टि पड़ी, तो उन सज्जन का चेहरा फिर बदल गया। जैसे ही बाबा को देखा, आहा पूज्य बाबा सरकार की जय हो। बाबा पास में आए, बाबा पास में आके कहने लगे, महोदय भीतर जो ये दावानल चल रहा है ना, जो भट्टी जल रही है, इसे थोड़ा शांत रखिए, इसे थोड़ा शांत रखिए। संतों से मिलने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता, वो तो तुम पर कृपा है जो तुमसे मिल रहे हैं हम, नहीं तो ये जो भट्टी जल रही है ना, ऐसे साधकों से मिलने का मन नहीं करता है। तो पूज्य बाबा सरकार ने बता दिया कि भैया औधे में रहो। अच्छा, बाबा किसी को छोड़ते भी नहीं थे ऐसे, क्योंकि बाबा ऐसे ट्रीटमेंट करने वाले कुशल डॉक्टर थे जो भीतर तक का इलाज करते थे। किसी को देख लेते थे तो कह देते थे अब इसके भीतर तक का मैंने जान लिया है, कारण शरीर तक पता कर लिया कि ये क्यों जन्म और मर रहा है बार बार, अब इसको सुधार करके छोड़ूंगा। ठेका ले लेते थे तुरंत। एक बार क्या हुआ राघव जी, पूज्य गणेशदास भक्तमाली जी महाराज जी के एक शिष्य थे भैया, वो वृंदावन में भजन करते थे निरंतर और खूब अच्छे से भजन चल रहा था। क्या हुआ कि बम्बई में उनके कोई रिश्तेदार थे, उनका लड़का बीमार पड़ गया। जब लड़का बीमार पड़ा तो वो जो वृंदावन निष्ठ थे वो तो, पर किसी कारण से उन्हें उस लड़के को देखने के लिए जाना पड़ा। कई वर्षों से बिहारी जी की मंगला और निधिवन की मंगला, श्री जी की मंगला और भैया संतों का सब खूब किया था, पर अब चले गए बम्बई, और बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, और वो जम गई भैया। जैसे बाबूजी को बम्बई से निकलना मुश्किल हो गया भाई जी को। तो जैसे ही पहुँचे भैया बम्बई में रम गए, और अब धीरे धीरे बम्बई का रंग चढ़ता चला गया। कई वर्ष बीत गए, अब सब भूल गए भगवान की भक्ति क्या वस्तु होती है, भजन क्या चीज़ होती है, संतों का संग क्या होता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो अब क्या हुआ कि वो बम्बई गए, बम्बई में जम गए और अपना रहने लगे आराम से। एक दिन पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने पूज्य मलुकपीठ सरकार से कहा कि पंडित जी चलो कथा करने बम्बई चलते हैं। तो महाराज जी ने बोला हाँ महाराज जी कथा तो है वहीं पे। तो महाराज जी ने कहा फलाने फलाने एक भक्त हुआ करते थे, उनको भी बुला लो कथा में। तो महाराज जी ने, महाराज जी अब वो भक्त वक्त नहीं रहे, अब तो अभक्त हो गए बिल्कुल,
अब उनका कोई मतलब नहीं है संसार से, मतलब भगवान से, पूरे संसार में रम गए। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, जब मरीज ज़्यादा गंभीर हो जाता है ना, कभी कभार घर जाकर इलाज करना पड़ता है, तो अब बम्बई चलते हैं, उनका इलाज ही करके आएंगे। भक्तमाली जी महाराज गए। जैसे अपने पूछे भैया किसी का इलाज करना हो तो कहते हैं ना कि थोड़ा रुक कर जाना। तो कथा के बाद भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि महाराज थोड़ा, उन भक्त जी को बोले थोड़ा रुक कर जाएंगे हमारे साथ थोड़ा। और रोका, और रोकने के बाद आधा घंटा भगवत चर्चा करी, आधा घंटा कोई बात समझाई। उन्होंने बोरिया बिस्तर पैक कर लिया, कह रहे वृंदावन ही चलेंगे। आधे घंटे में काम हो गया, आधे घंटे में काम हो गया। ऐसे एक भक्त और थे, उनका मेरे को श्री गदाधर भट्ट जी, उन्होंने एक पद लिखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, बड़ा सुंदर पद है। और उस पद को यहाँ पर पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने सुना वृंदावन में। तो उन्होंने सोचा कि भैया ये सखी हो श्याम रंग रंगी, कोई श्याम रंग में तो वही रंग सकता है जो वृंदावन आकर रह रहा हो। तो पता किया कि ये किसका पद है, तो किसी ने बताया ये पूज्य गदाधर भट्ट जी का पद है, और ये बंग देश में रहते हैं कहीं, उड़ीसा की साइड, उस साइड। तो उन्होंने कहा इन्हें लेकर के अपने 2 शिष्यों को भेजा। गए तो वहाँ पर जब गए तो पूज्य गदाधर भट्ट जी अपनी कुटिया के बाहर कुएं की जो मंडेर सी होती है ना, उस पर बैठकर दातुन कर रहे थे। और दातुन करते करते उनसे जो 2 शिष्य थे, उन्होंने पूछा भाई यहाँ गदाधर भट्ट जी कौन है? तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या काम है। कह रहे कि जीव गोस्वामी जी महाराज ने बोला है। उन्होंने पूछा आए कहाँ से हो? पहले जैसे पूछा उन्होंने कहा आए कहाँ से, तो कह रहे वृंदावन से। नाम सुनते ही पछाड़ खा के मूर्छित हो गए, नाम सुनते ही वृंदावन का। ऐसे रसिक महाराज। और उन्होंने फिर जब मूर्छा से उठे उसके बाद बताया, तो उन्होंने कहा बैग तो पैक रखा, चलने की तैयारी करो, वृंदावन ही चलेंगे। तो महाराज वो वृंदावन आ गए। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि जितना मन मलिन होता है उतनी भगवान की बातें रस नहीं देती, और जितना मन साफ होगा। हम यहाँ जब पहली बार सत्संग में आए थे, नहीं समझ में आता था, कुछ बातें नहीं पल्ले पड़ती थी। लेकिन जब सत्संग में आना शुरू हुए तो ऐसा रंग चढ़ा भैया। अब सत्संग के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। कोई इधर उधर की बात करता है तो मन नहीं करता है, या तो वो भग जाएगा या मैं चला जाऊंगा। इतना मन खिन्न सा हो जाता है, क्योंकि भगवान प्यारे लगते हैं। और इसमें कोई हमारी बड़ाई नहीं कि हमें भगवान प्यारे लग रहे हैं। एक संत का संकल्प है जो हमें भगवान की तरफ खींच रहा है ज़बरदस्ती, धक्का पेल पे जैसे चलते हैं ना, चल भाई चल, घसीट के ले जा रहे होते हैं। तो ऐसी वाली बात है। नहीं तो हमें अभी कोई खुला छोड़ दे सीताराम जी, तो अभी हम जाने को तैयार हैं। अभी हमें कहते हैं आज से तुम्हारी मंदिर से छुट्टी, तो अभी चले जाएंगे। ठीक है भैया, प्रणाम है आपको, पर भैया जाने नहीं देंगे। 4 दिन बाद अंगद बेटा आ नहीं रहे हो आजकल, मैं आऊँ या तू आ रहा है? तो जबरदस्ती वाला सौदा है भैया, पर है सौदा खरा खरा। संत जन पीछे पड़ जाते हैं कल्याण करने के, जबरदस्ती भी कल्याण करते हैं महाराज। अब पूज्य बाबा के सामने कोई जाएगा, पूज्य श्री राधा बाबा के सामने, उसका कल्याण होने हुए बिना रह सकता है क्या कोई? ऐसे विलक्षण संत में राघव जी, एक बार क्या हुआ भैया, पूज्य बाबूजी पूरे दिन से व्यस्त थे। तो काफ़ी व्यस्त होने के कारण स्वामी जी महाराज जी भी वहीं थे। गीता वाटिका में कोई भवन बन रहा था, गीता वाटिका के अंदर कोई बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। तो उसमें पूज्य भाई जी से मिलने के लिए स्वामी जी महाराज गए थे। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज को भाई जी ने कहा कि नई नई बिल्डिंग निर्माण हो, आप एक बार दर्शन कर लीजिए। तो जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी थी ना, वो 2 पैड़ियाँ बनी नहीं थी, अभी वो बननी थी, मतलब वैसे लग गया था, और 2 पैड़ी लास्ट की रह रही थी। तो स्वामी जी महाराज चढ़े, उससे पहले भाई जी ईंटें लगाने लग गए कि भाई जी को, स्वामी जी को कष्ट ना हो ऊपर चढ़ते हुए, मतलब 2 फलंग लांग के न जाना पड़े, एक बार अच्छे से ईंट सेटअप कर दो। तो स्वामी जी महाराज देख करके कहते हैं
कि भाई जी हमारे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना रहे हो। तो भाई जी कहते हैं नहीं नहीं स्वामी जी महाराज, मेरा इतनी सामर्थ्य कहाँ जो आप जैसे संतों के लिए मैं सीढ़ी बनाऊं। ये तो मैं अपने लिए निर्माण कर रहा हूँ सीढ़ी का, कि मैं कुछ ऊंचाई पर चढ़ूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं। अब क्या हुआ, रात्रि के समय थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो अब कीर्तन होना था। तो भाई जी ने कहा कि कीर्तन करते हैं, चलो कीर्तन करेंगे। तो सबने कहा हाँ महाराज कीर्तन करेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा भाई जी मेरे को तो नींद आ रही है, बहुत थका हुआ हूँ। तो भाई जी ने हाथ पकड़ के कहा नींद क्या हमें कम आ रही है? हमें क्या नींद कम आ रही है? अच्छा, आपस में इतना सौहार्द, इतना प्रेम था आपस में कि हाथ पकड़कर दोबारा स्टेज पर चढ़ा दिया कीर्तन के लिए। भाई जी ने कहा कि आराम तो मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी थका हुआ हूं, आराम आप भी करना चाहते हैं, चलो स्टेज पर बैठकर ही कीर्तन करेंगे। क्या? आराम 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 आराम, इसका ही कीर्तन होगा स्वामी जी आज। महाराज यही कीर्तन हुआ फिर स्वामी जी द्वारा, आराम 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 आराम। एक बार क्या हुआ, कहीं प्रोग्राम था तो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी आए हुए थे वहां पर। पूज्य दादा को प्रणाम। और काफी संतों का जमावड़ा था, तो आपस में बैठकर बातचीत चल रही थी। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी तो सन्यासी थे, भाई जी गृहस्थ। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने आपस में ऐसे बातचीत करते हुए कहा कि भाई जी मैं तो बिल्कुल प्रपंच में फंस गया हूँ। पहले सम्मेलन होता था, एक होता था, उसमें थोड़े बोड़े लोग आते थे। अब तो दसियों लाख लोग सम्मेलनों में आते हैं, मुझे सत्संग भी बोलना पड़ता है, पर प्रपंच बढ़ता जा रहा है। पूज्य भैया आ गए महाराज, हरि। अच्छा अभी नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि पहले 10 लाख लोग आते थे। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।